हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3D क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, यदि जैसे हम 2D की बात करते हैं तो 2D में जिस प्रकार से ये एक प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है। इस प्लेन में इस पॉइंट का पोजीशन हमसे पूछा जाए कि पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कोई कहेगा कि प्लेन में मतलब एग्जैक्ट स्थिति बताने के लिए कहा जाए तो कोई ये कह सकता है कि नीचे से कितना 30 सेंटीमीटर ऊपर है ना, इस साइड से कितना 50 सेंटीमीटर बाएं, इस किनारे से कोई ना कोई रिफरेंस लेना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में इसका स्थिति बताना हो। नहीं, और सबका जवाब सब तरह का होगा, सबका जवाब सब तरह का होगा। तो इस स्थिति, ये एक समस्या हो गई। नहीं, सब तरह का, एक ही पॉइंट है उसका स्थिति सब अलग अलग तरीके से बता रहा है। नहीं, इस स्थिति से, इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग क्या किए थे? प्लेन में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए थे, है ना। एक हॉरिजॉन्टल था और दूसरा वर्टिकल था, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोले थे। ठीक, अब उन एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बताते थे। उस एक्सेस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति बताए हम लोग, और ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहलाया। क्या कहलाए? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D, है ना। अब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, है ना। मतलब यदि स्पेस, यहाँ के किसी बिंदु के स्थिति को बताना है हमें कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, ये बिंदु कहाँ स्थित है, तो इस बिंदु के एग्जैक्ट, यहाँ भी समस्या, जब हम कोई रिफरेंस नहीं, एक फिक्स रिफरेंस नहीं लेंगे, रिफरेंस मतलब किसके सापेक्ष आप बता रहे हैं, तब तक इसका एग्जैक्ट स्थिति बता पाना संभव नहीं है। कोई कहेगा कि छत से 20 सेंटीमीटर नीचे है, कोई कहेगा यहाँ से 3 मीटर ऊपर है, कोई इधर से, कोई इधर से, मतलब सबका सब तरह का जवाब आ जाएगा। और सीधे छत से कहा 20 सेंटीमीटर नीचे, तो छत से 20 सेंटीमीटर थोड़ा इधर भी बढ़ जाएंगे उसी लेवल में, तो वो भी है। तो एग्जैक्ट आप बता भी नहीं पा रहे हैं कि यही बिंदु होगा छत से 20 सेंटीमीटर नीचे, दूसरा बिंदु भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसे केसेस में मतलब जवाब दे पाना थोड़ा जटिल है। यहाँ हम लोग 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस के किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए, स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से प्लेन के किसी पॉइंट को बताने के लिए हम लोग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए थे, उसी तरह स्पेस के किसी पॉइंट के स्थिति को बताने के लिए हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक, वही ये प्लेन हम बनाए हैं। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है। कौन कौन सा? एक ये प्लेन है, देखो जिसको पकड़ के रखे हैं, ये प्लेन मतलब ये पूरा, ये वही एक को प्लेन है ना, जो अभी इतना ही बड़ा हम दिखलाए हैं, ये इन्फिनिटी तक चलेगा, नीचे भी, ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी और आगे भी। क्लियर है? एक ये प्लेन हुआ, दूसरा ये प्लेन हुआ, ठीक, और तीसरा ये प्लेन हुआ। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं। आप किसी 2 प्लेन को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये 2 प्लेन एक दूसरे को एक लाइन के अलोंग काटती है। जैसे कि हम बात करें ये प्लेन और ये प्लेन की बात करें, तो देख रहे हैं ये मार्कर वाला जो लाइन है, जो नीचे तक जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक, ऊपर भी इन्फिनिटी तक, इस लाइन पे ये दोनों प्लेन काट रही है नहीं? यहां देख लो ना, ये वाला लाइन, ये प्लेन और ये प्लेन काट रही है एक दूसरे को इस लाइन पे। तो इन तीनों प्लेन में प्रत्येक 2 प्लेन जो होता है एक लाइन के अलोंग काटती है एक दूसरे को, एक लाइन के अलोंग काटती है। ये दोनों इस लाइन के अलोंग काट रही है, ये दोनों प्लेन जो होगा इस लाइन के अलोंग काट रही है एक दूसरे को, ये प्लेन और ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को इस लाइन के मार्कर जो है उस लाइन के अलोंग काट रही है, और ये प्लेन एक दूसरे को इस लाइन के अलोंग काट रही है। ठीक ना, ये प्लेन और ये प्लेन वही हुआ दोनों, ठीक, वही प्लेन का आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, ये इस लाइन के अलोंग एक दूसरे को काट रही है। ठीक ना,
तीनों प्लेन्स में प्रत्येक दो प्लेन्स एक दूसरे को एक लाइन के अलॉन्ग काट रही है, इन लाइंस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। प्लेन्स को कोऑर्डिनेट प्लेन्स और इन लाइंस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इन लाइंस का नाम देना है हमें, इन लाइंस का नाम देना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस लेकर चलते हैं, ये जो वर्टिकल है उसको हम लोग वाई एक्सिस लेकर चलते हैं, और जो बाहर की ओर आ रही है इसको हम लोग जेड एक्सिस लेकर चलते हैं। क्लियर है? ये तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रही है, देख रहे हैं, एक ही पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रही है, उसे ओरिजिन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब इसका नाम जो देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक बाहर की ओर है, इन एक्सेस एक्सेस बोले हैं इसको। इसका जो नाम देते हैं क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोले। कोई एक्स एक्सिस इसको भी बोल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक नियम बना दिया गया है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो लीजिएगा वो राइट हैंड रूल को फॉलो करके, राइट हैंड रूल को फॉलो करके। यदि आप इसको एक्स एक्सिस लिए हैं और ऊपर वाला को वाई एक्सिस लेते हैं तो ये एक्स, ये वाई, ऐसे मोड़ेंगे, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को एक्स एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस के अलॉन्ग रखेंगे, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग उसको कर्व करेंगे, तो जो स्ट्रेच्ड थंब होगा वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा। किसका डायरेक्शन बताएगा? यही राइट हैंड रूल है। यही क्या है? राइट हैंड रूल है। तो आप स्वतंत्र है, किसी को एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन जिसको एक्स और वाई माने हैं तो जेड अपने आप फिक्स होगा। जेड अपने मन से नहीं ले सकते हैं कोई सा भी, कोई भी डायरेक्शन में। यदि आप इसको एक्स माने हैं और इसको वाई माने हैं तो एक्स के अलॉन्ग 4 राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखेंगे, वाई के अलॉन्ग उसको मोड़ेंगे, जो स्ट्रेच टर्न करेंगे, जो स्ट्रेच थंब होगा वो हमारा क्या होगा? जेड एक्सिस का डायरेक्शन। मतलब जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में आएगा यदि इसे एक्स और इसे वाई लिए हैं। कोई इसे एक्स ले लिया और इसे वाई ले लिया, तो एक्स के अलॉन्ग 4 फिंगर्स को रखे, ऐसे तो रख नहीं सकते, ऐसे रखेंगे उंगली टूट जाएगा, उधर मोड़ेंगे तो नहीं, ऐसे रखना होगा क्योंकि वाई के अलॉन्ग मोड़ना है, ऐसे रखेंगे। ये डायरेक्शन अंदर वाला जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, पॉजिटिव। जब इसके अलॉन्ग एक्स रखे, ऊपर वाई रखे, तो ऐसे मोड़े, आगे वाला क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। क्लियर है? सबसे पहली बात, स्पेस के किसी पॉइंट को, पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए हम लोग स्पेस को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से, और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ये डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ? कितना भाग दिख रहा है? तीनों का भाग दिख रहा है। कितना भाग दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में पूरा स्पेस हमारा बढ़ चुका है। ये अनंत तक बढ़ेगा, तो एक भाग तो यहाँ वाला क्लियर है ना, यहाँ क्लियर है ना, नीचे क्लियर है, ये क्लियर है ना। 8 पार्ट में पूरा का पूरा स्पेस बढ़ चुका है। 8 पार्ट में पूरा का पूरा स्पेस बढ़ चुका है। वीडियो सही बन रहा है ना? इसी फोटो को लगाएंगे उसमें, यूट्यूब वाला में जो ऊपर में रहेगा सब अपने देखेगा वीडियो, नहीं? चलिए समझे बात को? ठीक। तो हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स से पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। प्रत्येक पार्ट एक ऑक्टेंट कहलाता है। यहाँ क्वाड्रेंट कहलाया था, इसमें ऑक्टेंट कहलाता है ना। जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, जेड डैश, जेड एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। ठीक। प्रत्येक पार्ट क्या कहलाया? एक ऑक्टेंट्स कहलाया, ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट। ठीक। प्रत्येक 2 प्लेन जो है एक दूसरे को एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस ले लिए, वर्टिकल को वाई, और बाहर की ओर जो है उसको जेड एक्सिस ले लिए। ठीक। तो जब इसको एक्स लिए हैं और इसको वाई लिए हैं, तो ये प्लेन किससे बना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ये प्लेन में कौन से 2 परपेंडिकुलर लाइंस है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस प्लेन का नाम हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है? जेड एक्सिस है। तो ये प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन। ये प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड प्लेन। क्लियर ना? और जब हम इस प्लेन की बात करेंगे, ये वाला प्लेन वाई से बना है और जेड से बना, तो वाई जेड प्लेन। मतलब यदि हम इस रूम की बात करें, रूम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जिस पे हम लोग बैठे हैं और खड़े हैं वो नीचे ये वाला प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और वो लाइन हमारा जेड एक्सिस हो गया।
तो ये एक्स और ये वाई, तो ये प्लेन जो बना बोर्ड वाला वो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वो जेड है तो ये प्लेन एक्स जेड प्लेन, वो वाई और वो जेड है तो ये जो दीवार है वो क्या है, वाई जेड प्लेन। क्या है, वाई जेड प्लेन। ठीक, क्लियर है बातें? प्लेन आया समझ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आया समझ में। एक दूसरे को जहां पे काटती है ये एक्सेस एक ही पॉइंट से जाती है, उसे हम लोग, तीनों प्लेन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही है, उसे हम लोग क्या बोले, ओरिजिन बोले। क्या बोले? प्रत्येक 8 पार्ट में जो डिवाइड हुआ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के द्वारा, प्रत्येक पार्ट को एक ऑक्टेंट बोले। क्या बोले? ऑक्टेंट बोले। 8 ऑक्टेंट्स है। ऑक्टेंट्स की जो काउंटिंग करते हैं हम यहां से शुरू करते हैं। एक फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब वहीं से उसी के पीछे वाले से शुरू किए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। क्लियर है? अब यहां भी किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, जैसे 2D में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लंबा दूरी लेकर के चलते थे, एक ऑर्डर पेयर से 2D में पॉइंट को रिप्रेजेंट किए थे, नहीं एक्स वाई से। एक्स क्या था, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वाई क्या था, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह एक पॉइंट यहां है, इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड छोटे ब्रैकेट में, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को वाई कोऑर्डिनेट और जेड को जेड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई जेड प्लेन से दूरी होगा, वाई जेड प्लेन यही ना, वाई जेड प्लेन, ठीक, वाई जेड प्लेन यही है। वाई जेड प्लेन से जो दूरी होगा उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन से दूरी। और वाई जेड प्लेन से जो दूरी मापेंगे वो एक्स एक्सिस की दिशा में जाना होगा। दूरी, सीधे दूरी कह रहे हैं मतलब लंबवत दूरी, ये तो या तो एक्स एक्सिस इसी डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस या तो इधर जाइए या इधर जाइए, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जैसे 2D में हुआ था। ठीक, तो वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, एक्स जेड ये नीचे वाला है, वो वाई कोऑर्डिनेट। ऑटोमेटिकली एक्स जेड यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इस प्लेन से सीधा नीचे या सीधा ऊपर बढ़ना होगा उस पॉइंट के डायरेक्शन में, नहीं तो किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्स जेड प्लेन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई प्लेन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? फिर से सुनो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरे स्पेस को हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से क्या करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक पार्ट्स एक ऑक्टेंट कहलाता है। प्रत्येक 2 प्लेन एक दूसरे को एक लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये नाम इस प्रकार से देते हैं कि ये जो एक्सेस है वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। यहाँ रूल वगैरह हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। ठीक, इस हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देना। ये प्लेन्स और ये लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे, प्लेन्स तो दो प्लेन एक लाइन पे काटी है, तीनों प्लेन की बात करेंगे तो एक पॉइंट पे काट रहा है। तीनों प्लेन में एक ही पॉइंट कॉमन है, ये बीच वाला, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो तीनों प्लेन पे होगा, इस पे भी और इस पे भी, एकदम कोना वाला जो पॉइंट होगा नहीं होगा तीनों प्लेन पे, तीनों प्लेन पे वो पॉइंट होगा। ठीक, जैसे जस्ट लाइक ये समझ लीजिए, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है ना, इस पे भी आया और इस पे भी आया, इस पे तो आया ही, इस पे भी आया, और यदि हम ऐसे प्लेन यहाँ खींच दे तो उस पे भी ये पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक, तो तीनों प्लेन पे आ रहा है, उसको ओरिजिन बोले। क्या बोले उसको? ओरिजिन बोले। एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को किस फॉर्म में रखे? इस तरह से रखे कि वो राइट हैंड रूल को फॉलो करे। मतलब एक्स के अलोंग 4 फिंगर्स, पहले वाले के अलोंग 4 फिंगर्स को रखेंगे, वाई के अलोंग टर्न करेंगे, जो स्ट्रेच थंब होगा वो जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। क्या होगा वो? जेड एक्सिस। इसमें भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस होगा। ठीक, क्लियर है बातें? ये हुआ, हम प्लेन को बांटे, प्रत्येक पार्ट को ऑक्टेंट बोले, है ना। अब बात आती है कि पॉइंट के, किसी स्पेस के किसी पॉइंट को अब पोजीशन कैसे बताएंगे। तो किसी भी पॉइंट को के पोजीशन को बताने के लिए एक ऑर्डर ट्रिपलेट का प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड का, जिसमें एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को वाई कोऑर्डिनेट और जेड को जेड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई जेड प्लेन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
y जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो xz प्लेन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और z जो z कोऑर्डिनेट है वो xy प्लेन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बातें? चलिए पहले इतना चीज हम लोग लिखते हैं, इसके बाद और आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा फिगर बना हुआ है, नहीं ये हमारा फिगर बना है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ऐसे जा रही है, ठीक। चलिए लिखेंगे इन, सबसे पहले तो हेडिंग दे दीजिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D we divide the space into 8 parts, each called an octant by 3 mutually perpendicular planes, 3 mutually perpendicular planes called coordinate planes, coordinate प्लेन्स। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स से हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्रत्येक पार्ट क्या कहलाया? ऑक्टेंट कहलाया, और ये जो प्लेन्स है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहलाता है। अब हम लोग लिखेंगे आगे इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स नेम्ड, नाम दे देते हैं यहीं पे, नेम्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स का जो नाम देते हैं XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन एंड XZ प्लेन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक। लिखना बंद कीजिए। अब देखिए ये हमारा बोर्ड, हमारा XY प्लेन है, बोर्ड हमारा क्या है? XY प्लेन, और जो हमारा ये है, ये जिस पे हम लोग बैठे हैं और खड़े हैं, ये क्या है? XZ प्लेन, नहीं तो X बोर्ड XY और ये XZ, इसमें ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है? X एक्सिस पे, ऐसे क्रॉस कर रही है, नहीं ये हमारा हाथ जिस प्लेन से होकर के जा रही है, इसको बोर्ड को ऐसे क्रॉस करके उस साइड निकल जा रहा है, नहीं तो X एक्सिस के अलॉन्ग काट रही है। मतलब लिखेंगे आगे कि XY एंड XZ प्लेन्स intersect each other along a straight line called x axis, XY और XZ प्लेन एक दूसरे को काटती है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, जिसको हम क्या कहे? x एक्सिस कहे, कॉमा XY एंड YZ प्लेन्स, XY ये बोर्ड और YZ ये, नहीं तो बोर्ड को ये जो हमारा हाथ जा रहा है वो किस पर काट रहा है? Y एक्सिस, इस लाइन Y एक्सिस के अलॉन्ग जो फोटो में दिख रहा है, नहीं तो Y एक्सिस एक लाइन के अलॉन्ग काट रहा है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? Y एक्सिस। XY एंड YZ प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटर दिख रहा है इधर तक वीडियो में? कहाँ तक नहीं? ये एक्सिस दिख रहा है, ये कॉल्ड दिख रहा है, ये दिख रहा, ये प्लेन दिख रहा, ये प्लेन दिख रहा। चलो थोड़ा सा टर्न करते हैं,
क्लियर है? ठीक, प्लेन का नाम दे दिए एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, दिख रहा है ना? अब एक्स वाई एंड वाई जेड एक्स जेड प्लेन जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोले। एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ईच अदर along a line called y axis, है ना? एक्स वाई ये है और वाई जेड ये हम बोल रहे हैं, नहीं? एक दूसरे को इस लाइन के अलॉन्ग काटती है, वाई एक्सिस नाम दिए। एंड एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर along a straight line called z axis। ठीक, देखो इधर लिखना बात, ये है हमारा क्या चीज वाई जेड और ये है हमारा ये है एक्स जेड, नहीं गलत बोल दिए, ये वाई जेड और एक्स जेड सही बोले थे, ये एक दूसरे को काट रही है किसके अलॉन्ग? ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग काट रही है, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग। इसको क्या नाम दिया हम लोग? जेड एक्सिस। तीनों के तीनों एक्सेस कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से जा रही है, जिसको हम लोग ओरिजिन बोल रहे हैं। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन। ऑल द थ्री एक्सेस पासेस थ्रू, कौन गुनगुना रही है? पासेस थ्रू अ पॉइंट called origin denoted by O। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए उतारिए इसको। द ऑक्टेंट्स, देखिए एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश जेड डैश जेड। ठीक, गौर से देखो, ये कुछ इस तरह का है, यही है नहीं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, नहीं? ठीक, तो नाम जो हमेशा देते हैं हम ऑक्टेंट्स का, वो एक्स ओ वाई जेड, सब में एक्स ओ वाई जेड। अब डैश, जिसमें डैश आएगा उसमें जेड डैश देंगे। इस ऑक्टेंट का नाम दे, ऑक्टेंट का एक्स ओ वाई जेड। ये फर्स्ट ऐसे चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड, यही ना समझाए थे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ। ठीक, एक्स ओ वाई जेड फर्स्ट हुआ, नहीं? एक्स ओ वाई जेड जो यहाँ वाला होगा, नहीं? ठीक, सेकेंड का बताइए क्या होगा? एक्स डैश हो गया, नहीं? ओ वाई जेड रहेगा। ठीक, एक्स डैश ओ वाई जेड। ठीक, थर्ड का बताइए, ये एक्स डैश रहा, एक्स डैश ओ वाई डैश हो गया नीचे, है ना? और जेड। थर्ड क्या रहा? एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। फोर्थ, अब एक्स हो गया, नहीं? इधर एक्स ना, ये वाई डैश एक्स ओ वाई डैश जेड। फोर्थ एक्स ओ वाई डैश जेड फोर्थ। फिफ्थ आइए, ये वाला एक्स रहा इधर, ये एक्स ओ वाई जेड डैश, एक्स ओ वाई जेड डैश, ये वाला बताइए। अब एक्स डैश हो गया इधर ना,
ठीक, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, ये वाला बताइए, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश, ये वाला बताइए। एक्स प्लस में आ गया, ये वाला बात कर रहे हैं, ये पीछे वाला एक्स आ गया प्लस में, ओ वाई डैश जेड डैश, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, क्लियर है। द ऑक्टेंट्स दिस आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ octants respectively, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ऑक्टेंट्स कहलाता। क्लियर है, नहीं ना कोई डाउट। अब आइए, अ पॉइंट इन स्पेस इज uniquely determined by an ordered triplet x y z। स्पेस में एक पॉइंट को यूनिकली डिटरमाइन करते हैं हम एक ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड से, एक ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड से, वेयर जहां x को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, होता क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट P है, P लेकर चल रहे हैं, अ पॉइंट P इन स्पेस, ठीक, पॉइंट P फ्रॉम YZ प्लेन, पॉइंट P का YZ प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होता है x कोऑर्डिनेट। पहला वाला ऑर्डर ट्रिपलेट का जो पहला नंबर होता है वो YZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो हमारा y है जिसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, y होता है xz प्लेन से, xz प्लेन, एंड जो z है जिसको z कोऑर्डिनेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, z कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन, xy प्लेन। क्लियर है चीज, नहीं ना कोई डाउट। यहां ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको टर्न कराते हैं, अब आ रहा है, अब ये स्पेस नहीं आ रहा है यहां तक, ये आ रहा है, पूरा आ रहा है। चलो देखिए इस चीज को जो हम लोग लिखे हैं यहां देखिए क्या एक्स वाई ये आ रहा है, ये जो लिखे हैं एक्स वाई जेड ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक, एक्स वाई जेड ऑर्डर ट्रिपलेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट है एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जेड कोऑर्डिनेट है एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी को हम लोग फिगर में फिर से दिखलाने जा रहे हैं, इसमें फिगर थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ करना रहता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं। देखो ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है
और ये जेड एक्सिस है। ठीक, ये पॉइंट है हमारा P, x, y, z। तो P का जो हमारा YZ प्लेन ये है, ये वाला है, तो YZ प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये x कोऑर्डिनेट है, मतलब ये दूरी x है। यदि बात करें PM इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, PM क्या है? x है। PM क्या है? x है। XZ प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PN, ये क्या है? y है। XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम XZ प्लेन क्या है? ये y है। ठीक, y, ये y, तो ये भी y ना, क्यूबॉइड बनाया हुआ है, घना बना हुआ है ये। ठीक, ये भी y, ये भी y, सब y रहेगा। चलो फिर MNS ले लेते हैं। PS ये XY प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? ये दूरी है ऐसे खड़ा। ठीक, ये क्या है? Z कोऑर्डिनेट। क्या है? Z कोऑर्डिनेट। नहीं ना कोई डॉट इसमें, ये रहेगा हमारा x के बराबर। ये PX, ये PM जितना x है उतना ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो मेनली तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना भी दिखलाना था, है ना कोई डॉट इसमें। क्लियर है बातें? जब हम ये बता दिए कि PXYZ किसी पॉइंट को हम एक ऑर्डर ट्रिपलेट XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां x होता है YZ प्लेन से दूरी, y होता है XZ प्लेन से दूरी और z होता है XY प्लेन से दूरी। अब कोई प्लेन है यहां, ये प्लेन हमारा क्या है? YZ प्लेन है। ये प्लेन क्या है? YZ प्लेन, जिसको हम पकड़ कर रखे हैं। तो इससे दूरी नापना है किसी पॉइंट का। यदि इधर है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में बढ़ना होगा, और इधर है पॉइंट तो निगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में बढ़ना होगा। नहीं तो यहाँ भी जैसे 2D में हम लोग लेते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, और निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव, वैसे ही पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे, पहली बात। और इसी आधार पर अलग अलग ऑक्टेंट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, क्लियर है बात? तो आप अब खुद कर सकते हैं। ये बात जब बोल दिए कि XYZ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और YZ प्लेन, XZ प्लेन और XY प्लेन से डिस्टेंसेस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मापा गया, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में मापा गया डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, निगेटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव में रखेंगे। उस आधार पर डिफरेंट ऑक्टेंट में आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का साइन बता सकते हैं क्या? अब हमको साइन बताने के, हम वैसे टेबल बनाएंगे लेकिन बोलना आप ही लोगों को है, आप लोग बता सकते हैं, पहली बात। सेकेंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जनरल। फिर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन में पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? हम लोग इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? आप बताइए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ओरिजिन सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है ओरिजिन का, तो एक्स कोऑर्डिनेट YZ प्लेन से दूरी, YZ प्लेन ये है और ओरिजिन हमारा ये है। नहीं तो ये तो उस प्लेन पे है, वो पॉइंट अंदर वाले कोना वाला पॉइंट इस प्लेन पे ही है, तीनों प्लेन पे है वो। तो तीनों प्लेन से डिस्टेंसेस जीरो, मतलब XYZ कोऑर्डिनेट तीनों के तीनों जीरो। YZ प्लेन से डिस्टेंस, YZ प्लेन कोई पॉइंट YZ प्लेन पर है और कहेंगे उससे कितना दूरी पर है, तो जीरो। नहीं मतलब YZ प्लेन पे है और उससे दूरी जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। ये प्लेन था XZ प्लेन, XZ प्लेन पे भी है वो पॉइंट, तो XZ प्लेन से दूरी जीरो, मतलब Y कोऑर्डिनेट जीरो। ये प्लेन था XY प्लेन जो बोर्ड है, नहीं ये वाला, ठीक XZ प्लेन था, तो XZ प्लेन XY प्लेन था, XY प्लेन पे है तो Z कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या? जीरो जीरो जीरो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स जीरो। अब आप बता सकते हैं कि यहीं पे इसी में यदि हम यहाँ का कोऑर्डिनेट ले जो XZ प्लेन में है, उसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा XZ प्लेन का? सबसे पहले XZ प्लेन में ही है तो XZ प्लेन से डिस्टेंस जीरो, मतलब Y कोऑर्डिनेट जीरो, है ना। अब XY प्लेन YZ प्लेन से दूरी कुछ ना कुछ तो होगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं, तो जो भी कुछ होगा वो हमारा X कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? Y तो जीरो हो चुका है, Y जीरो, ये क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ कचरा हो जाएगा, नहीं हम लोग एक फ्रेश फोटो बनाएंगे उसमें इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे क्या? ठीक,
ये बात समझ में आ रही है ना। यदि जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन से दूरी, तो यहाँ पे बात करें तो ऐसे डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा क्या, बाहर की ओर है ये पॉइंट नहीं। तो अब यहीं पे देखिए ना, इस प्लेन पर हम लोग बात कर रहे थे नहीं, यहाँ का एक पॉइंट दे दिए यहाँ का, तो ये प्लेन हमारा क्या है, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन पर ही है, तो दूरी 0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। अब वाई जेड इस प्लेन से दूरी कितना, तो ये डिस्टेंस नहीं, और वाई जेड प्लेन से दूरी कितना, ये डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स जेड प्लेन से दूरी एक्स वाई प्लेन से दूरी जेड कोऑर्डिनेट, और इसी पे है तो 0। क्लियर है। पहले इसको उतारिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन से है और जो कोऑर्डिनेट एक्सेस से है, उस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना। हम लोग तो ये जाने कि P यदि कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वाई, एक ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किए, जहां एक्स वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्लेन ओ बी एम सी वाई जेड प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, और वाई एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए एन सी एक्स जेड प्लेन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, एंड जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन, जो ओ ए क्यू बी प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड। ठीक, तो अब जब हमें मान लीजिए कोई पॉइंट लेना है जो एक्स वाई प्लेन पर हो, एक्स वाई प्लेन पर हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो एक्स वाई प्लेन पर मान लीजिए इस प्लेन से डिस्टेंस बी एम सी ओ, इस प्लेन से ओ बी एम सी, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा। ठीक, सपोज कर लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, और वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सपोज कर लीजिए ए है। अब ओ ए एन सी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा, सपोज कर लीजिए डिस्टेंस क्या है, एक्स जेड प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग बी है, और वाई एक्स वाई प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन से कोई डिस्टेंस नहीं, प्लेन पे ही पॉइंट है तो 0, मतलब एक्स वाई प्लेन के कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल ए बी 0, एक्स वाई प्लेन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ए बी 0, मतलब जेड एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी प्रकार से यदि हम एक्स जेड प्लेन की बात करें, तो एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं तो सेम उसी प्रकार से एक्स हो जाएगा इस प्लेन से डिस्टेंस, इससे, है ना, तो वो कुछ ना कुछ होगा सपोज कर लीजिए कि ए ही है, जनरल ले रहे हैं हम लोग। ठीक, फिर जो वाई जेड प्लेन में ही है, तो वाई जेड प्लेन में ही है, तो वाई जेड प्लेन से 0 डिस्टेंस 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। अब एक्स वाई प्लेन से कुछ ना कुछ दूरी होगा, इस प्लेन पे है, यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ से दूरी तो कुछ ना कुछ होगा, तो सपोज कर लेते हैं सी है, तो एक्स जेड प्लेन का एक जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0 कॉमा सी, मतलब एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं किसका, वाई जेड प्लेन का, तो वाई जेड प्लेन में एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस 0, इसी प्लेन में है पॉइंट। फिर वाई होता है एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, तो एक्स जेड प्लेन ये प्लेन है ओ ए एन सी एक्स जेड प्लेन, तो इससे कुछ ना कुछ ऊंचाई पे होगा ये पॉइंट, तो वो बी, और फिर एक्स वाई प्लेन से जेड कोऑर्डिनेट, ये प्लेन ऐसे है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ये वाला, तो मान लेते हैं सी है। ठीक, ये हम लोग देखें। अब हम लोग यदि बात करें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है हमें, मान लीजिए यहाँ है वो पॉइंट, है ना, एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो एक्स जेड प्लेन में भी होगा और एक्स वाई प्लेन में भी होगा। ठीक, वाई जेड प्लेन में ओरिजिन यदि नहीं है तो ओरिजिन के अलावा है, तो इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो ये इस प्लेन से ये दूरी हम सपोज करके चलते हैं ए, तो वाई जेड प्लेन से ए डिस्टेंस पर है तो ए, और ये चूंकि
एक्स जेड प्लेन से कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स जेड प्लेन में ही है तो 0, एक्स वाई प्लेन में ही है मतलब जेड कोऑर्डिनेट भी 0। फिर उसी तरह से वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ले हम लोग यहाँ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का पॉइंट वाई जेड प्लेन में भी है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। फिर एक्स जेड प्लेन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट भी सपोज कर लीजिए, और ये एक्स वाई प्लेन पे भी है तो जेड कोऑर्डिनेट भी 0। इसी प्रकार से जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट जो होगा वो वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स जेड प्लेन में ही पॉइंट है तो 0, और ये एक्स वाई प्लेन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है तो वो सी। ठीक, कहने का अर्थ ये है, हम लोग इसमें ये देखें कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट a0 0 लेते हैं, a जहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर पॉइंट का 0 होगा, उसी तरह से y एक्सिस पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b और x z 0 0 मतलब 0 b 0 जनरल पॉइंट, और z एक्सिस पर 0 0 c। एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में a b 0, एक्स जेड प्लेन में a 0 c और वाई जेड प्लेन में 0 b c जनरल पॉइंट। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स। चूंकि ओरिजिन देखा जाए तो ये पॉइंट इस प्लेन में भी है, ओ बी एम सी में भी ओ है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, फिर ओ ए एन सी में भी ओ है पॉइंट तो इस प्लेन से डिस्टेंस 0 उस प्लेन में ही है, फिर ओ ए क्यू बी में इस प्लेन में भी ये पॉइंट है, ओ आ रहा है तो वाई जेड कोऑर्डिनेट भी इसका 0, सभी क्या हो गया 0 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे पॉइंट बना करके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0 0 coordinates of a point on x axis a0 0, coordinates of a point on y axis 0 b 0, coordinates of a point on z axis 0 0 c। ठीक, coordinates of a point on xy plane a b 0, z 0 हो जाता है xy प्लेन पे, z कोऑर्डिनेट 0, coordinates of a point on yz plane 0 b c, x 0 हो जाता है, coordinates of a point on xz plane a 0 c, xz प्लेन ये a0 c। क्लियर है। चलिए आवश्यकता पड़ती है हमें जनरली xz प्लेन को कोई लाइन काटेगा जहां तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 लेकर के चलना है, नहीं मतलब xz प्लेन पर कोई पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, xy प्लेन पर होगा तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा, yz पर होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर है चीजें। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑक्टेंट्स में कोऑर्डिनेट्स का साइन, कोऑर्डिनेट्स का साइन। जिस तरह से 2D में हम लोग एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस देखे थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर्ड किया गया डिस्टेंस प्लस में रखे थे और नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस माइनस में रखे थे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी पॉजिटिव इसके पीछे भी होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यदि पॉजिटिव के डायरेक्शन में मेजर करेंगे डिस्टेंस तो प्लस में रखेंगे, नेगेटिव के डायरेक्शन में मेजर करेंगे डिस्टेंस तो माइनस में रखेंगे। ठीक, तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं है ना, और उस टेबल के मदद से हम लोग इस चीज़ को
समराइज करते हैं टेबल में। सबसे पहले तो फिगर ही हम लोग बनाएंगे। चलिए, ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक, बस साइन सीधे लिखते चलना है। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। चलिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे? फर्स्ट ऑक्टेंट में कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होंगे? तो फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा क्या था, ये देखिए, जस्ट फर्स्ट ऑक्टेंट ये है। यहाँ का कोई पॉइंट लेना है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यदि हम किससे मेजर करें, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा वाई जेड प्लेन है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट लेना है वाई जेड प्लेन से, यहाँ से डिस्टेंस। तो यहाँ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस प्लेन से इधर की ओर चलना होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर चलना पड़ा, इधर की ओर चलना पड़ा। पॉइंट यहाँ है पॉइंट, इधर की ओर चलना पड़ा पॉजिटिव एक्सिस, तो एक्स प्लस में। ठीक, और फिर वाई एक्सिस का डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन से, तो ऊपर की ओर चलना पड़ा, ऊपर प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। जेड कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, आगे की ओर पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, ये जेड डैश दीजिए, पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो आगे की ओर बढ़ना पड़ा, तो ये क्या जेड कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस 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 तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लस में रहे। सेकेंड ऑक्टेंट की बात करें तो सेकेंड ऑक्टेंट हमारा था क्या, ये था एक्स ओ वाई और जेड। सेकेंड ऑक्टेंट की बात करेंगे तो सेकेंड ऑक्टेंट हमारा, सेकेंड ऑक्टेंट ये है, एक्स निगेटिव हो जाता है, वाई जेड पॉजिटिव रहता है, एक्स डैश ओ वाई जेड सेकेंड ऑक्टेंट है ना। थर्ड ऑक्टेंट में एक्स निगेटिव रहा, वाई भी निगेटिव हो गया, जेड पॉजिटिव, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, ये थर्ड ऑक्टेंट। फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव रहा, वाई निगेटिव है और जेड पॉजिटिव है, एक्स ओ वाई वाई डैश जेड, जेड निगेटिव है, जेड और एक्स पॉजिटिव है। फिफ्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड निगेटिव है, एक्स ओ वाई जेड डैश। सिक्स्थ में एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, जेड निगेटिव है, एक्स निगेटिव एक्स ओ वाई जेड डैश। थर्ड में एक्स वाई जेड सभी निगेटिव, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। एट्थ में एक्स पॉजिटिव आया, जेड निगेटिव और वाई भी निगेटिव, एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। क्लियर है? इसी आधार पर साइन हम डिसाइड कर देते हैं। एक्स डैश है मतलब एक्स निगेटिव रहेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक, सेकेंड का एक्स डैश वाई डैश है तो उस क्वाड्रेंट में जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा, एक्स डैश के डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और वाई डैश के डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो निगेटिव सॉरी ये प्लस वाई जेड प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस पॉजिटिव। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव। ठीक, फिफ्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव। इसमें
एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव, माइनस माइनस माइनस, सेवेंथ में सभी के सभी माइनस, एट्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव एंड जेड निगेटिव। क्लियर है चीजें? ठीक, ये साइन हुआ डिफरेंट ऑक्टेंट्स में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि 2 -0 -3 और 5 किस ऑक्टेंट का पॉइंट होगा, किस ऑक्टेंट का पॉइंट होगा? तो एक्स ओ वाई डैश जेड, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इस ऑक्टेंट का होगा। इसका नाम हम लोग क्या नाम रखे हैं? फोर्थ ऑक्टेंट का पॉइंट होगा, फोर्थ का। क्लियर है? साइन के आधार पर आपको बताना है कि किस ऑक्टेंट में होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जिस तरह से 2D में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला। चलिए सबसे पहला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, OP से लिखते हैं और ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गौर से देखिए, इस चीज को हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए P है x, y, z, ये O है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। हमें OP चाहिए। OP क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, और ये x y z लिए, मतलब ये डिस्टेंस हमारा क्या है? x है, ये किनारे की लंबाई, इस किनारे की लंबाई क्या है? y है, इस किनारे की लंबाई क्या है? z है। नहीं, ये x है तो ये भी x ना, ठीक। तो घन के तीनों किनारे का लंबाई हमें मालूम है x y z। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घनाभ के तीनों किनारों की लंबाई मालूम है, तो घनाभ का डायगोनल क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायगोनल तो है OP, ठीक। डायरेक्ट अब हम लोग को इसमें फिगर बनाना है और ये प्रूफ वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इस पर यदि एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहे तो कोई पॉइंट P है 2, 5, 1 और कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन। तो OP बराबर क्या लिखेंगे? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 4 प्लस 25 प्लस 1 जो कि रूट 30 यूनिट OP, ऑरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर है चीजें? अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग एक देखें, एक अब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। जिस तरह से 2D में हम लोग देखें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 इज PQ इक्वल हो जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। स्पेस में कोई 2 पॉइंट्स हैं P x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2 z2। तो PQ निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। PQ का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2D टाइप में ही है, ठीक। इस पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे P ले लिए 2 1 3, Q ले लिए 5 माइनस 2 0, ठीक। हमें फाइंड आउट करना है PQ। PQ लिखेंगे रूट में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, कितना रूट 27 मतलब 3 रूट 3 यूनिट, 3 रूट 3 यूनिट, यूनिट जो भी लीजिए सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया रहे, ठीक। ये हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखे, ठीक। जिस प्रकार से हम लोग 2D में 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर क्या लिखते थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से 3D में भी दो पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड दूसरा x2 y2 z2 के बीच का डिस्टेंस लिखना है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलिए सेक्शन फार्मूला, लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be 2 points in a space, स्पेस में कोई दो पॉइंट है, and a point R is on the line joining the points P and Q such that R divides PQ in the ratio M ratio N, then पहला देखिए ये P है x1 y1 z1 एंड यहाँ Q है x2 y2 z2, यहाँ कोई पॉइंट है R, ठीक। R का कोऑर्डिनेट्स x y z सपोज कर लीजिए है, निकालना है। ये जो R PQ को डिवाइड करता है वो M रेशियो N में, ठीक। इफ ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है, इंटर R बीच में है, PQ के बीच में लाई कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है M रेशियो N में। इफ R डिवाइड्स PQ इंटरनली, यदि इंटरनली डिवाइड करता है देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यदि इंटरनली डिवाइड किया तो, यदि PQ को R इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब PQ के बीच में है R, तो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई इसके कोऑर्डिनेट से होता है और N का मल्टीप्लाई P के कोऑर्डिनेट से हो जाता है, मतलब M x कोऑर्डिनेट लिखना है तो M x1 प्लस M x2 प्लस N x1 बट्टा M प्लस N x कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट M y2 प्लस N y1 बट्टा M प्लस N। 2D में रहते तो बस इतना ही तक रहते, 3D है तो तीसरा Z कोऑर्डिनेट भी है, M z2 प्लस N z1 बट्टा M प्लस N। क्लियर है पॉइंट, ठीक। उसी तरह के 2D वाला याद है आपको तो इसमें 3D में याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि P x1 y1 z1 है, Q x2 y2 z2 है और R PQ के बीच में इस प्रकार से है कि PQ को M रेशियो N में डिवाइड करती है, तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x कोऑर्डिनेट M x2 प्लस N x1 बट्टा M प्लस N,
y कोऑर्डिनेट जो होगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो mz2 प्लस nz1 बट्टा m प्लस n। ठीक, ये तब जब इंटरनली डिवाइड करेगा, ऐसा भी पॉसिबल है एक्सटर्नली डिवाइड करे। ठीक, तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में सेकेंड, if R divides PQ externally, then एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक, R इसके बढ़े हुए पार्ट पर है, तो R का P से ये M और ये N है, ये x2 y2 z2 और ये x1 y1 z1। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट्स m x2 माइनस n x1 बट्टा में m माइनस n x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट m y2 माइनस n y1 बट्टा में m माइनस n, और z कोऑर्डिनेट m z2 माइनस n z1 बट्टा m माइनस n। क्लियर है। यदि r pq को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m रेशियो n में, तो जो r का कोऑर्डिनेट्स होगा x y z, x का मान मिलेगा कैसे, m x2 प्लस n x1 बट्टा m माइनस n, y का वैल्यू लिखना है, y कोऑर्डिनेट लिखना है तो m y2 माइनस n y1 बट्टा m माइनस n, z कोऑर्डिनेट लिखना है तो m z2 माइनस n z1 बट्टा m माइनस n, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे द मिड पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ये P है x1 y1 z1 और ये Q है x2 y2 z2, तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1:1 हो जाएगा। ठीक, तो 1:1 जो हो जाएगा तो इंटरनल डिवीजन है ये मिड पॉइंट वाला केस में, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बट्टा 1 प्लस 1 करेंगे तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, मतलब m के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 एंड z1 प्लस z2 बाय 2। क्लियर है। चलिए इस पर अब हम लोग सेक्शन फार्मूला पे एक दो एग्जांपल लेते हैं और इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हम आपको क्वेश्चन का PDF भेजेंगे, सभी स्टूडेंट को बना करके वापस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक, एक एक स्टूडेंट का हम चेक करेंगे, सभी को सेंड निश्चित रूप से करना है। ठीक, चेक होगा और आगे हम लोग क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ये सेक्शन फार्मूला हुआ। एग्जाम्पल, दो 5 7 Q 3 1 0 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides PQ in the ratio 2:1, internally in the ratio 2:1. Also find the coordinates of the midpoint ऑफ PQ। दो पार्ट है क्वेश्चन में, PQ दे दिए हैं,
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो इंटरनली इसको 2:1 में डिवाइड करता है। फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो मिड पॉइंट है पी क्यू का, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दो पार्ट है सॉल्यूशन में। सबसे पहले पी हमारे पास 2, 5, 7 है, क्यू हमारे पास 3, 1, 0 है ना, एंड m रेशियो n जो है वो है 2:1। देयरफॉर लेट r डिवाइड्स पी क्यू internally in the ratio 2:1। तो therefore r का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, mx2 2 into 3 प्लस nx1 1 into 2 बट्टा 2 plus 1। y कोऑर्डिनेट my2 2 into 1 प्लस ny1 1 into 5 बट्टा 2 plus 1। z कोऑर्डिनेट m z2 2 into 0 प्लस n z1 1 into 7 बट्टा 2 plus 1, जो कि क्या आएगा 6 plus 2/3 2 plus 5/3 एंड 0 plus 7/3 क्या आ गया फाइनली 8/3 7/3 7/3। क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m x1 plus x2/2 2 plus 3/2 5 plus 1 y1 plus y2/2 एंड 7 plus 0/2 मतलब 5/2 6/2 3 एंड 7/2 आंसर। क्लियर है। आप एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करेंगे, जहां जो डाउट होगा वो पूछेंगे। ठीक, हमारा 3D जो 11th वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हुआ, और इससे भी डिस्टेंस फार्मूला से सेक्शन फार्मूला वगैरह का यूटिलाइज भी करते हैं, और इससे क्वेश्चंस भी आता है। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाता है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे एक्सरसाइजेज को, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।